4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको अमेरिका के मोदी जी के दौरे में जो घटनाक्रम हुआ है बराबर मैंने बताने की कोशिश की है। उसके वो बारीक पहलू भी उकेरने की कोशिश की है जो एविडेंस के साथ हमारे सामने आए हैं। एक खबर दिखाता हूं मैं आपको, ये न्यूज़ 24 की कटिंग में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। उसमें कहा ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात को कह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक हैं। यूएस एड को सद्भावना के साथ यहां आने की अनुमति दी गई थी ताकि ये सद्भावनापूर्ण गतिविधियां कर सकें। शुरुआत में जब ये खुलासा हुआ अमेरिका की तरफ से कि $21 मिलियन आए हैं तो हंगामा कर दिया राहुल गांधी और पूर्व चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी पर ऊपर। बीजेपी आईटी सेल का जो मुखिया है उसने शोर मचा कर रख दिया कि जैसा ये पैसा उन्होंने लिया था देश को कमज़ोर करने के लिए। बाद में अमेरिका और ट्रंप प्रशासन की तरफ से इन्होंने कहा चिंताजनक बयान आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये पैसा तो मोदी जी को मैंने दिया है। 10-11 साल से अगर पहले भी आया था तो आपने उसका पता वो भंडाफोड़ क्यों नहीं किया है, कौन सी जगह पैसा आया है। फिर वो मैंने आपको 4-6 दिन पहले मोदी जी का वो तमाम दौरा भी बताया था, 93-94 में वो गए थे। वो जो कंपनीज़ हैं, वो जो NGOs हैं, वो दुनिया में क्या क्या गतिविधियां करते हैं, इसके बारे में मैं एपिसोड बनाऊंगा तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल भर जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब पता चला कि ट्रंप प्रशासन बड़ा सख्त है, अंदर कमरे में मालूम नहीं क्या क्या हुआ है, ऐसे समय में उनको थोड़ा सा सही करने की या साधने की कोशिश की गई और उनको थोड़ा खुश करने की कोशिश की गई। तो ट्रंप को सत्ता में लाने वाले शख्स का नाम है एलन मस्क। उसी आदमी ने सोशल मीडिया पर तमाम जगह उनका बाकायदा कैंपेन चलाया। चूँकि वहाँ का जो लोग मीडिया था वो तो बाइडेन पक्ष में था, सरकार के पक्ष में था। ट्रंप ने मुतबादिल यानी कि बिल्कुल खिलाफ विषम परिस्थितियों में इलेक्शन लड़ा और डीप स्टेट और अमेरिका की जड़ें जो हैं उनके खिलाफ जीता। और जीतने के बाद आने के बाद उन्होंने अपना वही जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो इस समय एक बढ़िया क्लास के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एलन मस्क की गाड़ी है टेस्ला। ये टेस्ला भारत में आई, मैंने कल भी आपको बताया था। खबर ये आई है दोस्तों, एक पत्रकार लिखते हैं कि ताकतवर के तलवे चाटना दक्षिणपंथियों का कॉपीराइट रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एलन मस्क को तेल पानी चढ़ाते हुए उनकी टेस्ला कार को भारतीय बाजार में सौंपने की फायदे बता रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। टेस्ला बिजली से चलने वाली विश्वविख्यात कार है। ये बहुत महंगी है। देश में इसके आयात पर 110% की ड्यूटी लगाई गई थी, ये मैंने परसों आपको बताया था। अब ट्रंप के बार बार डांटने की वजह से मोदी जी की सरकार मौन हो चुकी है। सीधे सीधे ये ड्यूटी घटाकर 15% किए जाने का प्रस्ताव 110% से 15% कर दिया है। टोयोटा की कारों में बिक्री में कमी आ रही है, इसकी गाड़ियों में ज़्यादा तेज़ी आ रही है। पीयूष गोयल उसी के लिए भूमिका बांध रहे हैं। जल्दी ही आप गोदी मीडिया में यही सब तर्क गढ़ते अर्थशास्त्री पाएंगे। गोदी मीडिया में आएंगे और वो बताएंगे देखो क्या फायदे की चीज़ है। इन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस के जो मैन्युफैक्चर गुड्स एट डिफरेंट कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये वाली बातें अब नीचे आएंगी। मैं टेस्ला गाड़ी के उसके मैं हूँ नहीं पक्ष में, गाड़ियाँ लोग चलाते कितने। मेरी चिंता दुपहिया वाहनों की बिक्री में जो कमी आई है उससे है। हालांकि बैंकों के जरिए बहुत आसान कर दिया गया है, लेकिन कल मैं एक पत्रकार हैं, वो मनमोहन सिंह के सलाहकार भी बन गए थे, NDTV में आते थे। उनका पंकज पचौरी मुंबई एयरपोर्ट पे मिल गए मुझे। वहाँ पर शर्ट खरीद रहे थे अंदर ही, तो मैंने वहाँ बड़ी बात की। उस ज़माने में मैं ज़्यादा एक्टिवली जर्नलिज्म नहीं करता था, तो वो आदमी NDTV पे आते। तो उनका कल बयान देख रहा था मैं satyhindi.com पर, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ। उन्होंने कहा देश के अंदर 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8,000 रुपये से कम उनकी आमदनी, यानी कि उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता, मतलब वो कुछ खरीद नहीं सकते, सॉरी। यानी कि दुनिया के सामने जो मार्केट का आप नक्शेबाजी करते हैं कि हमारे यहाँ बड़े मार्केट है, यहाँ 100 करोड़ लोगों का किसी खास, उन्होंने बाकायदा किसी एक इन्वेस्टिगेशन का खुलासा किया था, अपनी तरफ से नहीं किया। जहाँ 100 करोड़ लोग 8,000 रुपये से कम कमाते हों, यानी कि 200 रुपये रोज़ भी या 250 रुपये रोज़ घर का खर्च ही हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो राशन पे ही डिपेंड होगा। राशन हटा दिया जाए तो मामला ख़राब है। तो हमारी मार्केट के अंदर गाड़ियाँ खरीदेंगे कितने? हाँ, गाड़ियाँ, अभी वो रविशंकर थे पुराने केंद्रीय मंत्री, वो एक बार कह रहे थे 2-3 साल पहले, देखो कितनी गाड़ियाँ खरीदी, BMW नए दिवाली पे इतनी खरीदी। अरे भैया ट्रैक्टर बता कितने खरीदे मेरे लाल, बताओ कितने खरीदे? नहीं बता सकते।
ट्रैक्टर बिकेंगे समझ में आएगी बात, कमर्शियल व्हीकल बनेंगे बिकेंगे समझ में आएगी बात, दुपहिया वाहन बिकेंगे समझ में आएगी बात, सब घट रहे हैं। खैर, तो अब ये बात तो हो गई है टेस्ला आ जाएंगी 200 400 500 लाख 2 लाख गाड़ियाँ, उनके लिए लोग हैं, वो चाहे 4 करोड़ वो दें या ना दें, टेस्ला तो लॉन्च तो कर, 115% दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ लोगों के पास इतना पैसा है। यहाँ जब खाई असमानता बढ़ती जा रही है, दुनिया में रिकॉर्ड असमानता गरीब और अमीरी के बीच में भारत में है, तो खरीद लेंगे वो मालदार लोग, उन्हीं के लिए काम भी कर रही है सरकार। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि वो टेस्ला वाला एलन मस्क ये मोबाइल का डाटा भी बेचता है। उसने अंतरिक्ष में पहला आदमी है और किसी के पास नहीं है, उसने अपने टावर खड़े कर दिए, वहाँ से आएगी सीधी छत पे, छतरी लगेगी। 5-7-8 हज़ार का उसका पहले प्रोग्राम था, 1.5-2 साल पहले मैं सुन रहा था, उसकी बात बन रही थी यहाँ। उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे आप? अंबानी तबाह हो जाएंगे, अंबानी का जियो ख़त्म हो जाएगा। आपकी पार्टी को सींचने वाले अगर मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन तबाह हो जाएंगे तो उनको नहीं लाना चाह रहे आप। गाड़ियाँ तो आपके दोस्तों में कोई ज़्यादा बनाता नहीं है, यहाँ की गाड़ियाँ कौन सी बन रही हैं बताइए। तो दोस्तों बात यह, हिंदुस्तान मोटर हुआ करती थी, कंटेसा एम्बेसडर बनाती थी, पता नहीं है या नहीं है। बाकी तो मेरी समझ में नहीं आता कौन से यहाँ है। किया की गाड़ी आ रही है, कोरियन है, बाकी कोई जर्मनी है, कोई कहीं का, कोई कहीं है, शायद मारुति वाले यहीं के हों। उसकी भी पहले हम जापानी सुनते थे, सुजुकी वुजुकी। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि आप उसमें क्या करेंगे। वो टेस्ला वाला तो कहेगा मेरा मोबाइल भी लॉन्च करो, इंटरनेट में दूंगा, और वो इंटरनेट दे भी रहा, बड़ी ज़बरदस्त तरीके की स्पीड है उसकी। तो ऐसे समय में आप अंबानी का कैसे रखेंगे? गाड़ी तो आप ले आएंगे, गाड़ी को तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। तो ट्रम्प का मुहारा यानी कि उसका मूड सही हो जाए, इसलिए आप गाड़ियों का लालच देकर आ गए। इतना विफल, इतना मैं कह सकता हूँ बेइज्जती से भरा दौरा, लोग बता रहे हैं कि आज तक कभी नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए, वहाँ क्या हालात हुए, बराबर में बैठ करके किस किस, जब उनसे कहा कि साहब वो, अरे बात बताइए, बहुत सारी बातों के लिए ये बताएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इतना अजीबोगरीब कंप्रोमाइज्ड नेचर के साथ जब हम वहाँ गए थे तो उसने अपनी शर्तें थोपी हैं वहाँ पर। हमने जो निक्सन को वेट करा दिया था इंदिरा गांधी ने, ऐसा रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई है। आपको मालूम है बांग्लादेश जब अलग हुआ तो वहाँ का जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था वो अमेरिका पहुँचा भागा हुआ वहाँ की मदद लेने। वो रशिया से इंदिरा गांधी ले आई थी मदद, उनके बेड़े से पहले वो बेड़े आ गए थे रशिया के। ये होती है कूटनीति, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। ये नहीं होती है कि किसी की शपथ में निमंत्रण पाने के लिए अपना विदेश मंत्री वहाँ पर पड़ा रहे। और सुब्रमण्यम उसके बारे में क्या बात करते, वेटर, ऐसी बातें। लेकिन देखने की बात यह है, वेटर हो या चीटर, किसी को भी बना दो आप, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेटर हो या चीटर, वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोटर जिस मिट्टी से बना है उसको कहते हैं धार्मिक उन्मादिता, उससे बनाया साहब। किसी भी मौसम में इस पिलाई पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।